कभी सोचा है कि अगर गलती से कोई पेमेंट डबल हो जाए तो क्या होगा? आपको तो नुकसान हुआ, पर क्या सामने वाले का उन एक्स्ट्रा पैसों पर कोई हक है? आज हम कानून के इसी दिलचस्प पहलू यानी अनुचित लाभ या जिसे कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट, इसे आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने गलती से अपने मकान मालिक को 2 बार किराया भेज दिया। अब देखा जाए तो उन्हें कोई नुकसान तो हुआ नहीं, बल्कि फायदा ही हुआ। लेकिन क्या ये फायदा जायज है? यहीं पर कानून को एक अलग नजरिए से सोचने की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि कानून इस तरह के असंतुलन को, इस इम्बैलेंस को ठीक कैसे करता है? यहीं पर अनुचित लाभ का जो मूल सिद्धांत है वो सामने आता है। इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि सिर्फ उस चीज को लौटाना है जो किसी और की थी। ये न्याय की एक बहुत पुरानी और बुनियादी समझ पर आधारित है। इस सिद्धांत को अनुचित समृद्धि या अनजस्ट एनरिचमेंट कहा जाता है। ये कानून का एक बहुत अहम नियम है जो कहता है कि अगर किसी को दूसरे के खर्चे पर कोई ऐसा फायदा हुआ है जो अनुचित है, तो उसे वो फायदा लौटाना ही होगा। और यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, सारा फोकस नुकसान पर नहीं है, बल्कि अनुचित फायदे पर है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। सदियों पहले रोमन कानून में भी यही बात कही गई थी कि प्राकृतिक कानून के हिसाब से ये बिल्कुल सही है कि कोई भी दूसरे के नुकसान से अमीर ना बने। ये सिद्धांत सीधे सीधे निष्पक्षता और न्याय की हमारी जो बेसिक समझ है उसी से जुड़ा हुआ है। इसको और साफ साफ समझने के लिए मुआवजे और प्रत्यर्पण के बीच का फर्क देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं, मुआवजे का फोकस दावेदार के नुकसान की भरपाई पर होता है, जैसे कोई टूटी हुई बाड़ को ठीक करवा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ प्रत्यर्पण का फोकस उस फायदे को वापस लेने पर होता है जो गलत तरीके से कमाया गया, जैसे चोरी हुए सेब वापस लेना। तो एक नुकसान को ठीक करता है और दूसरा अनुचित लाभ को। तो अब सवाल ये है कि अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि कोई फायदा वाकई में अनुचित है या नहीं। इसके लिए वे एक सिस्टमैटिक जांच प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं। चलिए उस 5 पॉइंट की चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। ये वो 5 कदम हैं जिनसे हर मामले को परखा जाता है। पहला, क्या दूसरे पक्ष को कोई फायदा हुआ? दूसरा, क्या ये फायदा दावेदार के खर्चे पर हुआ? और सबसे जरूरी, क्या ये फायदा अनुचित था? इन सवालों के जवाब से ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है। ये एक बहुत ही तार्किक, लॉजिकल प्रोसेस है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अलग अलग देशों में अनुचित शब्द का मतलब अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, यूके और कनाडा जैसे कॉमन लॉ वाले देशों में दावेदार को ये साबित करना होता है कि फायदा अनुचित क्यों है, जबकि फ्रांस और जर्मनी जैसे सिविल लॉ वाले देशों में प्रतिवादी को ये साबित करना पड़ता है कि उसके पास उस फायदे को रखने का कोई कानूनी आधार क्यों है। इससे सबूत देने का जो बोझ है वो पूरी तरह बदल जाता है। सिद्धांतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें असल जिंदगी के मामलों में देखना। तो चलिए एक बहुत ही मशहूर केस पर नजर डालते हैं, एक जासूस का मामला जिसने सरकार से किया अपना वादा तोड़ा और उससे खूब मुनाफा भी कमाया। ये मामला एक पूर्व जासूस का था जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। उसने सरकारी रहस्यों पर एक किताब छाप दी। अब यहाँ मुश्किल ये थी कि सरकार को इससे कोई सीधा फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, लेकिन उस जासूस ने अपनी किताब से बहुत पैसा कमाया। इसने एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर लगभग 60,000 पाउंड कमा लिए। अब सवाल ये था कि अगर सरकार को कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो क्या वो उस मुनाफे पर दावा कर सकती है जो जासूस ने गलत तरीके से कमाया था? पारंपरिक कानून के हिसाब से देखें तो जवाब शायद नहीं होता। और देखिए, यहीं पर अनुचित समृद्धि का सिद्धांत पिक्चर में आया। जैसा कि हम देख सकते हैं, नुकसान के लिए मुआवजा तो लगभग शून्य होता, लेकिन प्रत्यर्पण के तहत अदालत ने जासूस को आदेश दिया कि उसने जो भी मुनाफा कमाया है वो पूरा का पूरा सरकार को लौटाना होगा। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं करता, बल्कि अन्याय से कमाए गए लाभ को भी रोकता है। हमने देखा कि ये सिद्धांत कितना पावरफुल है, लेकिन क्या ये दुनिया भर में एक ही तरह से काम करता है? असल में अलग अलग देश इस कानूनी पहेली को अपने अपने तरीके से सुलझाते हैं।
ये स्लाइड दिखाती है कि इस आइडिया को दुनिया भर में कैसे कैसे अपनाया गया है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की अदालतें इसे एक अलग कानूनी सिद्धांत के रूप में देखने में थोड़ा झिझकती हैं, जबकि स्कॉटलैंड का कानून सीधा रोमन लॉ से प्रेरणा लेता है। इससे पता चलता है कि एक ही मूल विचार की कई अलग अलग कानूनी व्याख्याएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अनुचित समृद्धि का कानून निष्पक्षता का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी दूसरे की कीमत पर गलत तरीके से अमीर न बने। लेकिन ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ देता है। हमारी अपनी जिंदगी में किस्मत से मिले फायदे और एक अनुचित फायदे के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ?